नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आरआरबी जेई सीवीटी 2 का आंसर की आ चुका है। आप लोगों ने अपना आंसर की को चेक कर लिया होगा और आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, सारे क्वेश्चंस आपने मैच कर लिए होंगे। और आपका रॉ स्कोर कितना है वो मैंने आज शॉर्ट वीडियो बनाया है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका रॉ स्कोर कितना है। उसके बेसिस पे हम जो डाटा कलेक्ट होगा उसके बेस पे हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके जल्दी आने वाले हैं। क्योंकि आरआरबी जेई में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि उनके 96, 110, 112, 114, 120 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो वैकेंसी थोड़ी कम है। तो हम जो है कितने प्रकार की पोस्ट हैं रेलवे जेई में, आरआरबी जेई में कितने प्रकार की पोस्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मींस इलेक्ट्रिकल आपका डिप्लोमा है अगर तो आप भर सकते हैं फॉर्म, और इलेक्ट्रिकल आपकी बीटेक से है तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। आपकी मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका अगर मेटलर्जी से डिप्लोमा या बीटेक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम पहले से थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो आरआरबी जेई का जो CEN शुरू करते हैं वहां तक जाएंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा जो ये CEN नंबर कौन सा था, तो ये CEN 05/2025 था। ठीक है, किसका? आरआरबी जेई के लिए जो CEN 05/2025 था, जिसका 10 तारीख को आंसर की आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें जो है कितने प्रकार की पोस्ट होती हैं। आरआरबी जेई में कुल 26 प्रकार की पोस्ट होती हैं। 26 प्रकार की पोस्ट हैं। 26 प्रकार की पोस्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी पोस्ट हैं जिनमें मैकेनिकल डिप्लोमा या बीटेक मांगेंगे, बहुत सारी पोस्ट हैं जिनमें सिविल से बीटेक या डिप्लोमा मांगेंगे, बहुत सारी पोस्ट हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक मांगेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इसका जो CEN 05 का जो फॉर्म स्टार्ट डेट क्या था? फॉर्म स्टार्ट डेट था 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 था। लास्ट डेट क्या था? वो था 10 दिसंबर। लास्ट डेट था 10 दिसंबर 2025। ठीक है, तो इस CEN 05/2025 का फॉर्म स्टार्ट डेट 31 अक्टूबर था, लास्ट डेट 10 दिसंबर था। ठीक है, फिर CVT 1 जो एग्जाम डेट क्या था? CVT 1 एग्जाम डेट था 19-20 फरवरी एंड 25 फरवरी 2026। ठीक है, इतना हो गया। CVT 1 का जो आंसर की आया था वो कब आया था? वो आया था 5 मार्च को। ठीक है, फिर CVT 1 का जो रिजल्ट था वो कब आया था? वो आया था 13 मई को। वो कब आया था? 13 मई 2026 को। ठीक है, CVT 2 कब था? एग्जाम डेट CVT 2 एग्जाम डेट था 2 जुलाई। ठीक है, CVT 2 एग्जाम डेट क्या था? 2 जुलाई। और आंसर की इसका कब आया? आंसर की इसका आ गया था 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई। अब हमको क्या करना है कि जो मेरिट बनेगी, जो सिलेक्शन होगा वो होगा CVT 2 के मार्क्स पर। ठीक है, ओनली CVT 2 के मार्क्स पर होगा। CVT 1 का इस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। CVT 1 ओनली स्क्रीनिंग होता है। ठीक है, तो CVT 2 में जितने आपके नंबर होंगे उसके मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस पर जो है हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर हम आएंगे
2 दिन बाद, कौन सी तारीख है? 2 दिन बाद मीन्स 14 तारीख को, 14 जुलाई को, 14 जुलाई को वीडियो आएगा। वीडियो आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का 14 जुलाई को वीडियो आएगा। आप लोगों के जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप लोग उस पर कमेंट कीजिए वीडियो पर, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है। तो आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से ही आपको जो है वो सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार हम लोग जो है वो वैकेंसी देख लेते हैं कि यूआर का कितना था। यूआर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, 1096 पोस्ट, 246 पोस्ट, 620 पोस्ट, 411 पोस्ट और 212 पोस्ट। तो ये है वैकेंसी, जो कि इन टोटल सबको किया जाए तो ये होती है 2585 वैकेंसी टोटल। ये जो है 2585 वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, तो साथियों जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो अब हम चलते हैं, हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आरआरबी जेई 2025 वाले जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 2 तक का, वहाँ की आंसर की आ चुकी है 10 जुलाई को। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पहले आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन आखिर किस पोस्ट के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हैं उसमें। सबसे पहले तो अब हम चलते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा कैसे। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा उसमें। ठीक है, तो इसको हम इधर रखते हैं। अब हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले जब आपने सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था वह जो है सीट के अकॉर्डिंग, या आप कह लीजिए कि जितनी भी पोस्ट वाइज रिजल्ट था, वो सीबीटी 1 का रिजल्ट वह पोस्ट वाइज था। पोस्ट वाइज रिजल्ट था मींस क्या मतलब है कि जैसे आपने जिस जोन में भरा है उस जोन में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिस पर आप जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अब उन वैकेंसी के, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो पहली 5 पोस्ट जो हैं 1 से लेके 5, पोस्ट कोड नंबर 1 से लेके पोस्ट कोड नंबर 5 तक की जो वैकेंसी हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। तो उनमें केवल इलेक्ट्रिकल वाले डिप्लोमा या बीटेक वाले बच्चे ही उस पोस्ट को ले सकते हैं। तो अब जो 1 से 5 तक की जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट हैं, तो सारी पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई होगी। तो जैसे पहली पोस्ट की मान लीजिए 100 का मार्क्स का पेपर था, तो पहली पोस्ट की कट ऑफ गई है मान लीजिए 76, दूसरी पोस्ट की गई है 72, तीसरी पोस्ट की गई है 68, चौथी पोस्ट की गई है 80 और 5वीं पोस्ट की गई है 67। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कि ये जो है कट ऑफ गई है इलेक्ट्रिकल के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा और हम लोग प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे कि किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल में 100 क्वेश्चंस थे, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, सभी में 100 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल को लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए 100 क्वेश्चंस थे, इसमें जो 5 पोस्ट कोड हैं, 5 पोस्ट कोड हैं, इसको हम लिख देते हैं एक पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड में ये 76 जो है वो यूआर की जो है कट ऑफ है पोस्ट कोड 1 के लिए। ठीक है, ये 72 जो है वो पोस्ट कोड 2 के लिए है, पोस्ट कोड 2 के लिए। ठीक है, अब कोई बच्चा जो है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं समझिएगा, कोई बच्चा है जिसके 100 में से 76 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 76 मार्क्स वो लेके आया। ठीक है, 76 मार्क्स लेके आया, तो आप बताइए कि वो किस किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहा है, खुद बताइए आप। एक तो पहली पोस्ट है 76, इस पर वो क्वालिफाई है, और दूसरी पोस्ट है 80 और दूसरी 72 है, इस पर भी वो क्वालिफाई है क्योंकि उसके मार्क्स 76 हैं। लेकिन इस पोस्ट कोड के लिए जो यूआर का कट ऑफ है वो 72 गया है, इसका मतलब वो इसके लिए भी क्वालिफाई है। और तीसरा है वो 68, इसके लिए भी क्वालिफाई है। और चौथा है 67 है, 76 से कम है मीन्स
76 है उसका, तो इसके लिए भी क्वालिफाई है। लेकिन जो 80 मार्क्स जिसकी कट ऑफ गई है उस पोस्ट कोड के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि जब वो CVT 2 देगा तो वो केवल 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वो पांचवी पोस्ट, जो चौथी पोस्ट थी जिसका कट ऑफ 80 मार्क्स गया था 71 में, उसमें वो CVT 2 जब देगा तो वो केवल और केवल इन 4 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल रहेगा। अगर उसके 150 में से, अब दूसरा CVT 2 है 150 क्वेश्चंस का और 150 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर उसके 150 में से मान लीजिए 110 मार्क्स हैं, ठीक है, अब उसके 150 में से 110 मार्क्स आ रहे हैं। अब जो पोस्ट कोड 1 है वो जिस पर क्वालिफाई था उसकी कट ऑफ गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं रेलवे हमेशा से जेई में पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाता है, उसकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं होती है, पोस्ट वाइज कट ऑफ होती है, ठीक है। तो जैसे उसने मान लीजिए 4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, तो पहली पोस्ट की जो कट ऑफ गई है वो गई है 112 नंबर, दूसरी पोस्ट की गई है 116 नंबर, तीसरी पोस्ट की गई है 98 मार्क्स और चौथी पोस्ट की गई है 95 मार्क्स, ठीक है। तो अब आप देखिए कि वो किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो रहा है। खुद समझिए आप कि उसने 110 मार्क्स का स्कोर किया, उसकी 112 पोस्ट कोड नंबर 1 की कट ऑफ गई है 112, मींस उसके 110 हैं, तो उसको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी 110 है उसके मार्क्स, ये 116 चली गई कट ऑफ, ये भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके 110 मार्क्स हैं और ये 98 कट ऑफ गई है, तो इसमें वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसमें भी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि वो दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया है CVT 2 में, इसका मतलब है कि वो सिलेक्ट हो चुका है। अब उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी वो उसके पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। पोस्ट प्रेफरेंस, वो उसके पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरा है। जैसे उसने पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट कोड नंबर, जैसे उसने पोस्ट कोड नंबर 4 को ऊपर रखा है और पोस्ट कोड नंबर 5 को नीचे रखा है, तो फिर उसको चौथी पोस्ट अगर मिल रही होगी तो चौथी मिल जाएगी। अगर चौथी की सारी सीटें भर चुकी हैं तो फिर उसको 5वीं पोस्ट दी जाएगी। तो इस प्रकार से लास्ट में जो खेल होता है वो सारा का सारा पोस्ट प्रेफरेंस का खेल होता है। मैं आपको समझा रहा हूं क्या कि आप उसमें सिलेक्शन किस प्रकार ले सकते हैं। आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे आगे, और अगर आपको कौन सी जो है पोस्ट मिल सकती है उस पर भी आप जो है विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने जो है ये रब कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने पोस्ट के ऊपर, ठीक है, कि पहली पोस्ट क्या है, ऑल पोस्ट एनालिसिस। ऑल पोस्ट एनालिसिस फॉर RRB JE, ठीक है, ऑल पोस्ट एनालिसिस RRB JE। सबसे पोस्ट कोड पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 1 क्या है, पोस्ट नंबर 1 है JE इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो या फिर हम सीधे ऐसे लिखते हैं कि पोस्ट नंबर 1 ला लिख के हम सीधा 1 लिखते हैं कि पहली पोस्ट है JE इलेक्ट्रिकल, JE इलेक्ट्रिकल, ओके। इसमें JE इलेक्ट्रिकल जो है उसके 2 हैं, एक तो डिपार्टमेंट होता है और एक सब डिपार्टमेंट होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अगर बड़ा लिखूंगा तो वहां तक जाते जाते हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा वो पोस्ट कोड खत्म नहीं होगा, क्योंकि RRB JE में 26 प्रकार की पोस्ट हैं। तो उस प्रकार से हमको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो JE इलेक्ट्रिकल, इसका डिपार्टमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल है। और सब डिपार्टमेंट क्या है इसका, सब डिपार्टमेंट है डिजाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट। डिजाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो आप ये डी समझिए, ये है डिपार्टमेंट और ये है सब डिपार्टमेंट, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए
डिपार्टमेंट होता है, उसके अंडर में एक सब डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनमें आपको काम मिलेगा। तो इस पोस्ट के लिए जो भी बच्चे इस पोस्ट को पहला प्रेफरेंस पर रखे हुए हैं कि जेई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, C1। इस पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, C1। तो जो बच्चे इस पोस्ट को पहले नंबर पे भरे होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका जो पोस्ट कोड है, जो इसका पोस्ट कोड के हिसाब से जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है। अब C1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो मैंने रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड जो हैं उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाकर पहले उसको देखिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पोस्ट कोड की ओर। दूसरा पोस्ट कोड है जेई इलेक्ट्रिकल। जेई इलेक्ट्रिकल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जेई इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS, EMU एंड TRS, जेई इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS, ठीक है। तो इसमें भी एक डिपार्टमेंट होगा, एक सब डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल। सब डिपार्टमेंट क्या है, सब डिपार्टमेंट है EMU एंड TRS, ठीक है, EMU एंड TRS। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो है A3। अगर आपने ये पोस्ट पहले नंबर पर भरी है, इलेक्ट्रिकल से आप डिप्लोमा हैं या बीटेक हैं, पहले नंबर पर अगर ये पोस्ट भरी है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A3 के अंदर होना चाहिए। अगर आपको -2 डायोप्टर से ज़्यादा का चश्मा है, जैसे -2.5 है या -3 है या -4 है, तो फिर आपको ये पोस्ट जो है वो नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A3 फिट होना चाहिए। अगर A3 है तो फिर आपको ये पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तीसरी पोस्ट क्या है, तीसरी पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल। और ये है TRD, जेई इलेक्ट्रिकल TRD। इसका जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल है और सब डिपार्टमेंट है TRD का फुल फॉर्म क्या है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी A3 है। A3 अगर मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका तो आपको ये पोस्ट जो है वो मिल सकती है। चौथा पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। GS मीन्स जनरल सर्विस, ठीक है, जनरल सर्विस। तो इसमें क्या है, एक है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और जो सब डिपार्टमेंट है वो है जनरल सर्विस, ठीक है, जनरल सर्विस। तो इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B1। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, B1 रखा गया है। पांचवा पोस्ट क्या है, पांचवा पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ओके। तो इसका जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और वर्कशॉप जो है वो सब डिपार्टमेंट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो है C1। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है C1। सभी के मेडिकल स्टैंडर्ड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको अगर चश्मा लगा हुआ है तो आप सबसे पहले यही देख लीजिए, अगर आप यहाँ फिट होते हैं तो फिर आपको वो पोस्ट मिल सकती है। अगर आप जो मनचाही पोस्ट आप चाह रहे हैं, जो आपको चाहिए, अगर आप इनमें से फिट है मेडिकल स्टैंडर्ड में, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगी, अदरवाइज वो पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। छठवां पोस्ट कौन सा है, छठवां पोस्ट है जेई सिविल। सी लिख रहा हूं मैं, चलिए पूरा लिख देता हूं एक बार, जेई सिविल और पीवे एंड ब्रिज, ठीक है। ये है इसकी छठवीं पोस्ट क्या है, छठवीं जेई सिविल
पीवे एंड ब्रिज। इसका डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट है पीवे एंड ब्रिज। ओके, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा है? इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है A3। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? A3। सातवां पोस्ट क्या है? सातवां पोस्ट है जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। जेई सिविल, ठीक है, जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। मैं इस प्रकार शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज यहां लिख चुका हूं। डिजाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट है, यहां पर डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है, तो ये ई हो गया, एस्टिमेशन से ई। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो देख लीजिए, वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और जो सब डिपार्टमेंट है वो यही है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसमें जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए C1। ठीक है, तो 7 पोस्ट जो है वो हमने देख ली हैं कि 7 पोस्ट जो है वो किस प्रकार की पोस्ट हैं, उनमें क्या डिपार्टमेंट है उनका, और उनका क्या सब डिपार्टमेंट है, और उनका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, 8वां पोस्ट क्या है? 8वां पोस्ट चलते हैं। 8वां पोस्ट है जेई सिविल वर्क्स। ठीक है, तो इसका डिपार्टमेंट क्या है? इसका डिपार्टमेंट वही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और सब डिपार्टमेंट है वर्क्स एंड प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, तो 8वां पोस्ट क्या है? जेई सिविल वर्क्स इंजीनियरिंग वर्क्स एंड प्रोडक्शन यूनिट। मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए B1। ठीक है, B1 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। 9वीं पोस्ट कौन सी है? 9वीं पोस्ट है जेई सिविल वर्कशॉप। ठीक है, तो इसमें भी डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, सब डिपार्टमेंट है वर्कशॉप। मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए C1 फिट होना चाहिए। 10वां पोस्ट क्या है? 10वां पोस्ट है जेई ट्रैक मशीन। तो डिपार्टमेंट क्या है? इंजीनियरिंग, सब डिपार्टमेंट क्या है? ट्रैक मशीन, और मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए क्या? A3। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 फिट होना चाहिए। 11वां पोस्ट क्या है? देखते हैं 11वां पोस्ट क्या है। चलिए देख लेते हैं 11वां क्या है। 11वां पोस्ट जेई C&W। जेई C मीन्स कैरेज एंड वैगन। जेई C&W। अब पोस्ट चेंज होती है यहां से, ये आ गया अब डिपार्टमेंट मैकेनिकल एंड सब डिपार्टमेंट क्या है? C&W, कैरेज एंड वैगन। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है? वो है B1। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 फिट होना चाहिए। 12वीं पोस्ट क्या है? 12वीं पोस्ट है जेई मैकेनिकल। मैं मैकेनिकल ना लिख के शॉर्ट में MECH लिख रहा हूं, समझ लेना आप लोग। जेई मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप। ठीक है, तो ये इसका डिपार्टमेंट क्या है? इसका डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, ऑब्वियसली मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल पोस्ट है तो मैकेनिकल, एंड जो सब डिपार्टमेंट है वो वही है डिजाइन ड्राइंग वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट।
प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो ये इसका सब डिपार्टमेंट है, ये ऊपर है डिपार्टमेंट, नीचे है सब डिपार्टमेंट। ठीक है, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया डी मीन्स डिपार्टमेंट है और एच डी मीन्स सब डिपार्टमेंट है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो C1 फिट होना चाहिए। ठीक है, तो 12 पोस्ट हमारी हो चुकी हैं। चलते हैं पोस्ट नंबर 13 की तरफ। पोस्ट नंबर 13 क्या है, जेई मैकेनिकल, जेई मैकेनिकल, जेई मैकेनिकल पावर, पावर का पोस्ट है जेई मैकेनिकल पावर। तो इसमें जो है डिपार्टमेंट है मैकेनिकल और सब डिपार्टमेंट है पावर। ठीक है, तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए C1, C1 फिट होना चाहिए। 13 हो गया। पोस्ट नंबर 14 देखते हैं। पोस्ट नंबर 14 क्या है, जेई डीजल मैकेनिकल, जेई डीजल मैकेनिकल। ठीक है, जेई डीजल मैकेनिकल। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल है और सब डिपार्टमेंट है वो है डीजल सेड, डीजल सेड। ओके, सब डिपार्टमेंट क्या है, डीजल सेड। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कितना चाहिए, वो चाहिए आपको B1। ओके, तो मैकेनिकल पावर वाले में एक्चुअली ये क्या है, B1 C1 A3, सॉरी, जो मैकेनिकल का पावर डिपार्टमेंट है, जो मैकेनिकल का पोस्ट नंबर 13 है जेई मैकेनिकल पावर, उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है A3 ना कि B1। A3 है उसका, C1 नहीं है, A3 है। ठीक है, तो जो बच्चे पोस्ट नंबर 13 को चाहते हैं तो उनको जो है चश्मा -2 डायोप्टर से कम होना चाहिए, तभी उनको वो पोस्ट मिलेगी। ठीक है, जेई डीजल मैकेनिकल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है डीजल सेड, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। ठीक है, चलिए पोस्ट नंबर 15 देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 15 क्या है, जेई डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, जेई डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, जेई डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप पोस्ट हो गई। इसका डिपार्टमेंट क्या है, मैकेनिकल और सब डिपार्टमेंट है वर्कशॉप। सब डिपार्टमेंट क्या होगा, वर्कशॉप। ठीक है, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा पोस्ट नंबर 15 हो चुका है। ठीक है, पोस्ट नंबर 15 के बाद पोस्ट नंबर 16 क्या है, पोस्ट नंबर 16 है जेई मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप, जेई मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। ओके, तो इसमें जो डिपार्टमेंट है वो है मैकेनिकल और सब डिपार्टमेंट जो है, सब डिपार्टमेंट क्या है, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 होना जरूरी है। पोस्ट नंबर 17 क्या है, पोस्ट नंबर 17 जेई वेल्डर, जेई वेल्डर, जेई वेल्डर। तो इसका जो है पोस्ट डिपार्टमेंट है मैकेनिकल और ये है सब डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। ओके, 17 इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए C1। ठीक है, पोस्ट नंबर 17 हो गया। पोस्ट नंबर 18, पोस्ट नंबर 18 क्या है, पोस्ट नंबर 18 है केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल एंड मेटालर्जिकल, मेटालर्जिकल असिस्टेंट। इसको CMA बोलते हैं, शॉर्ट में CMA, CMA पोस्ट, केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट। इसमें जेई वर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जेई के साथ निकलने वाली पोस्ट है।
तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो तो है मैकेनिकल, ठीक है, लेकिन इसका जो सब डिपार्टमेंट है वो है CMT, ठीक है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका होना चाहिए। अगर आपका B1 है तो आपको ये पोस्ट आसानी से मिल सकती है। चलिए चलते हैं, 18 हो गया। 19 पोस्ट नंबर 19 जेई डीजल मैकेनिकल, जेई डीजल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जेई डीजल इलेक्ट्रिकल, इसका वो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल है, और जो वो सब डिपार्टमेंट है वो डीजल सेड है, डीजल सेड, ठीक है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 मांगा गया है, B1। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो आप इस पोस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पोस्ट नंबर 20 क्या है? पोस्ट नंबर 20 है जेई डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जेई डीजल इलेक्ट्रिकल, जेई डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जेई डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है मैकेनिकल, और जो सब डिपार्टमेंट है वो है वर्कशॉप, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है। पोस्ट नंबर 21 है जेई SNT, जेई सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेई SNT सिग्नल के लिए अलग से होता है। तो जेई SNT सिग्नल जो है उसका डिपार्टमेंट तो है SNT डिपार्टमेंट है, बट उसका जो सब डिपार्टमेंट है वो है सिग्नल, कि उसको खाली सिग्नल को मेंटेन करना है, सिग्नल जो खराब होते हैं उनको तुरंत सही करवाना है, ठीक है। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या मांगा गया है? वो A3 मांगा गया है, ठीक है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 मांगा गया है। तो पोस्ट नंबर 22 देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 22 क्या कह रही है? पोस्ट नंबर 22 जो है वो भी सेम है, जेई S&T। अब S&T है तो ऊपर वाला सिग्नल था तो नीचे वाला टेली कम्युनिकेशन है, TELECOMMUNICATION, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें सेम वही डिपार्टमेंट तो S&T होगा, लेकिन जो सब डिपार्टमेंट है वो टेली कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड भी A3 मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A3 इसमें भी मांगा गया है। चलिए हो गया 22 पोस्ट, देख लेते हैं अब 23वीं पोस्ट कौन सी है। 23वीं 23 नंबर पोस्ट क्या है? जेई रिसर्च, और ये है जेई रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो है S&T, और सब डिपार्टमेंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 है, B1 चाहिए उनको। 24 नंबर पोस्ट क्या है? 24 नंबर पोस्ट है जेई S&T सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है। तो जेई S&T है, इसका जो डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए, तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो तो S&T ही है, ठीक है। और जो सब डिपार्टमेंट है वो है डिजाइन एंड ड्राइंग, ओके। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए
इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो C1 मांगा गया है। 24 पोस्ट नंबर आ जाते हैं हम 25 की तरफ। पोस्ट नंबर 25 है जेई एसएनटी वर्कशॉप। एसएनटी की भी वर्कशॉप होती हैं, तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो एसएनटी है और सब डिपार्टमेंट है वो वर्कशॉप है। आपको हमेशा वर्कशॉप में रहना पड़ेगा। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 मांगा गया है। ठीक है, अब चलते हैं पोस्ट कोड 26 जो कि लास्ट पोस्ट है जेई का, जो है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसको शॉर्ट में डीएमएस बोलते हैं। डीएमएस, तो इसका जो है वो डिपार्टमेंट है स्टोर्स और सब डिपार्टमेंट है स्टोर्स डेपोट। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 मांगा गया है। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अब जो हमें कट ऑफ बनाना है उसमें से ये देखना है कि किस जोन में कितनी सीटें हैं, टोटल सीट कितनी है। तो उस हिसाब से हम जो है वो दूसरी वीडियो इस पर बनाने वाले हैं।